स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। Then find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि सर्कस का एक कलाकार जो है वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है। स्ट्रेच मीन्स बिल्कुल सीधी है, ठीक है। और ये जो रस्सी है एक भूमि पर लगे सीधे पोल के टॉप के साथ बंधी हुई है, ठीक है। ये जो रस्सी है भूमि पर क्या है, एक कोई पोल है उसके टॉप के साथ सीधी बंधी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन है कि यदि इस डोरी का ग्राउंड लेवल के साथ एंगल जो है 30 डिग्री हो तो हमें इस पोल की हाइट जो है फाइंड आउट करने को बोला है। तो हम इसकी हाइट जो है मान के चलेंगे। मान लेते हैं इस पोल की जो हाइट है वो कितनी है, h है, ठीक है। अब देखिए एंगल, ये कौन सा एंगल बन रहा है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ से, ठीक है। एंगल हमारा ऐसे बन रहा है, ठीक है, ग्राउंड लेवल के साथ। तो दैट मीन्स दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट द हाइट ऑफ पोल ए बी इज इक्वल टू कितनी मान ली हमने, h, ठीक है। एंड गिवन ये हमारे पास क्या दिया है, रस्सी की लंबाई। गिवन द लेंथ ऑफ रोप ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो अब हमें यहाँ पे ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ABC बन रहा है, यहाँ पे ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये है परपेंडिकुलर। क्योंकि एंगल जो है C हम ये ले रहे हैं तो दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, बेस जो हम 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम हमारा जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा है और टेंजेंट थीटा है, मैक्सिमम वही यूज़ होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है और हमें क्या गिवन है, उसके बेस पे जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज दिया है, हमने परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो फार्मूला मैंने आपको ट्रिक दिया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स हमारा जो साइन ऑफ थीटा है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि जो साइन थीटा है या टेंजेंट थीटा वही हमारा जो है मैक्सिमम यूज़ होगा, और जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था उसका भी यूज़ होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से काम करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ थीटा लेंगे। साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा कितना है, AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है, C। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे। साइन ऑफ थीटा, अब देखिए साइन थीटा मीन्स एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमने h माना है जो हाइट है पोल की, और AC हमारे पास है 20। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, h, ठीक है। अब हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था उसका यूज़ होगा, ठीक है। अब साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20। तो अब जो है h फाइंड आउट करेंगे तो 20 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 20/2, 2 10 और 20। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास h कितना आ चुका है, 10 मीटर। सो दिस इम्प्लाइज height of pole
पोल की जो लंबाई है वो कितनी हमारे पास आ चुकी है 10 मीटर। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Question number second, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Then find the height of tree. अब क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या दे रखा है कि आंधी आने से एक जो पेड़ है वो टूट जाता है, ठीक है, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो इस तरह से मुड़ता है कि जो पेड़ का जो टॉप पॉइंट है वो ज़मीन को छूने लगता है और उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का है, ठीक है। ये जो पार्ट है पेड़ का वो टूट गया है और ये ग्राउंड लेवल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, जो इस पेड़ का टॉप जो है 30 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो पेड़ का जो फुट पॉइंट है और जहाँ पे पेड़ का जो टॉप है वो ज़मीन को छू रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो हमें कितनी दे रखी है 8 मीटर दे रखी है। तो क्वेश्चन है कि इस पेड़ की जो हाइट है वो फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे इस पेड़ की हाइट जो BD है वो कितनी है H, ठीक है। उसके बाद हम 1 बाई 1 जो है इनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको हम H1 मान लेते हैं और ये जो टूटा हुआ पार्ट है इसको हम H2 मान लेते हैं, ठीक है। H2AC जो है वो क्या है, टूटा हुआ पार्ट है और इस पेड़ की जो टोटल हाइट है वो हम मान लेते हैं H। सो सॉल्यूशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाउ सॉल्यूशन, let the height of tree, कैपिटल H ले लेते हैं, इज इक्वल टू H1 प्लस H2, ठीक है। जो कैपिटल H है वो क्या है BD और ये किसके इक्वल है H1 प्लस H2। H2 क्या है, जो पेड़ का टूटा हुआ पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये नीचे ही है तो दैट मीन्स दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कितना दिया है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम स्टेप 1 में 1 बाई 1 करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टेप 1, इन ट्रायंगल ABC जो राइट एंगल है हमारे पास बन रहा, इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए इस केस में हमारे पास क्या दिया है, बेस दे रखा है, ठीक है। क्योंकि एंगल हमारा ये है तो ये हमारा क्या है, साथ वाली जो साइड है वो इसकी बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब बेस गिवन है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम देखेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेस गिवन है और ना ही तो परपेंडिकुलर है और ना ही तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो दैट मीन्स हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हम किसका यूज़ करेंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा का, ठीक है। बेस जो है हमारे पास गिवन है, हम यहाँ से H1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है AB और बेस कितना है BC। वैल्यूज पुट करेंगे, tan ऑफ 30 डिग्री, एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, इज इक्वल टू AB जो है H1 मान के चले हैं हम और BC जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स आप फिगर बनाएंगे तो फिगर आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि जो एग्जामिनर है वो आपका फिगर देख के ही समझ जाए कि बच्चे ने क्या किया है। अब उसके बाद tan ऑफ 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H1 अपॉन 8। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास H1 की वैल्यू आ जाएगी, H1 इज इक्वल टू 8 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा 8 अपॉन √3। इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ।
और ये जो हमने कैपिटल H माना था H1 प्लस H2, इसको मैं कैपिटल A देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास H1 जो है वो आ चुका है। अब हम निकालेंगे H2। नाउ स्टेप सेकेंड, इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी में अब देखिए, अब हम H1 जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करेंगे, साइन ऑफ थीटा का, ठीक है। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस केस में है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। सो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी जो है हमारे पास H1 और ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, H2। अब देखिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से यहाँ पे H1 की वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है टेबल से, 1/2। तो ये आपको वैल्यूज़ जो हैं टेबल जो है लर्न करना पड़ेगा। H1 की वैल्यू जो है हमने अभी फाइंड आउट की थी, 8/√3 इंटू H2। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से H2, अब हमने H2 फाइंड आउट करना है तो H2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा। क्योंकि हमें H2 चाहिए तो हम √3 को यहीं रहने देंगे और ये 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज H2 इज इक्वल टू 2 इंटू 8/√3। सो दैट मीन्स this implies H2 is equal to 8 or 16/√3। अब हमारे पास H2 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो पेड़ है हमारे पास उसकी टोटल हाइट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, क्योंकि H1 और H2 क्या है, जो पेड़ की कुल लंबाई थी, ठीक है। नाउ हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की कुल लंबाई इज इक्वल टू H1 प्लस H2। वैल्यूज पुट करेंगे, H1 की वैल्यू 8/√3 प्लस 16/√3। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, इज इक्वल टू √3 जो है वो हमारे पास एलसीएम आ गया। तो 8 + 16 इज इक्वल टू कितना आ गया, 24/√3। अब हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में √3 है, देन साथ में हम रैशनलाइज √3/√3 इज इक्वल टू, अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, 24 इंटू √3/√3 इंटू √3, 3 मीन्स √3 जो है ये क्या है, होल स्क्वायर बन चुका है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर गॉन, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 3, ठीक है। √3 इंटू √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गॉन, तो 3। अब ये देखिए 3 और 24 भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 8 are 24। तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ चुका है, 8 इंटू √3। तो जो पेड़ की कुल हाइट है वो कितनी आ चुकी है हमारे पास, 8/√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस implies height of tree, जो कैपिटल H मान के चले थे, इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। So this is the complete solution of question number 2. Thank you students. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to steep
slide at a height of 3 meter and incline at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या है, जितना क्वेश्चन जो है बड़ा दिखाई दे रहा है उतना ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में है कि एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 स्लाइड्स जो है बनाना चाहती है और वो चाहती है कि जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है उनके लिए वो ऐसी स्लाइड बनाना चाहती है कि जिसकी जो हाइट है वो कितनी हो, 1.5 मीटर हो। छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम बच्चों के लिए वो ऐसी स्लाइड बनाना चाहती है जिसकी हाइट कितनी हो, 1.5 मीटर। अब ये स्लाइड क्या होती है, फिसलन पट्टी। ठीक है, बच्चे जो है यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ से फिसलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन दिया है एंड इज इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो ये स्लाइड बनेगी उसका जो एंगल ग्राउंड लेवल के साथ बनेगा वो कितना होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, ऐसे वो चाहती है छोटे बच्चों के लिए जिसकी हाइट हो 1.5 मीटर और जो स्लाइड है वो ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बनाए, 30 डिग्री का एंगल बनाए। अब सेकंड केस में जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, बड़े बच्चों के लिए वो ऐसी स्लाइड बनाना चाहती है जिसकी हाइट जो है वो कितनी हो, 3 मीटर हो। ठीक है, और ये जो स्लाइड है वो ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बनाए, 60 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, बड़े बच्चों के लिए हाइट 3 मीटर और जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए वो ऐसी स्लाइड बनाना चाहती है जिसकी जो हाइट है वो कितनी हो, 1.5 मीटर हो। तो क्वेश्चन है कि दोनों केसेस में हमने इस स्लाइड्स की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच केसेस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर जो है, अब एंगल हमारा कहाँ है, यहाँ बन रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा बेस है और ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, जो साथ वाली साइड वो हमारा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर दिया है, हमने हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो यूज़ होगा। जो ट्रिक है उसको हम लिख लेते हैं, पंडित भद्री प्रसाद हर बोले। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है और हमने हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हमारा साइन थीटा ही यहाँ पे यूज़ होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो सॉल्यूशन में केस वन कौन सा, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। बिलो द एज ऑफ 5 years। अब इस केस में हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू L1 मीटर। इसको हमने L1 मान लिया। ठीक है, अब एंगल कितना दिया हुआ है हमें, एंगल जो है 30 डिग्री है। ठीक है, ए बी जो है हमारे पास हाउ मच, जो परपेंडिकुलर है वो है 1.5 मीटर। सो दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी जो है वो ए बी और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, ए सी। वैल्यूज पुट करेंगे, साइन ऑफ थीटा मीन्स साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी 1.5 अपॉन ए सी L1 जो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ वैल्यूज पुट करेंगे, साइन 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, 1/√2। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो लर्न करना पड़ेगा आपको, 1.5 अपॉन L1। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से अब हम L1 फाइंड आउट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके L1
यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जो है वो 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो L1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 3। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो आ चुकी है। दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू L1 हाउ मच 3 मीटर। जो छोटे बच्चे हैं, एक जो है हमने केस सॉल्व कर दिया। अब हम सेकंड पे आएंगे बड़े बच्चों के लिए। नाउ फॉर एल्डर चिल्ड्रन केस नंबर सेकंड। केस सेकंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन लेट हम मान लेते हैं कि ये जो स्लाइड है इसकी जो लेंथ है L2 है, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू L2। हमने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है स्लाइड की वो कितनी है, L2 है, ठीक है। एंगल हमारे पास दिया है, एंगल है हमारे पास 60 डिग्री इस केस में बड़े बच्चों के लिए। और जो हमारा PQ है, ये पॉइंट हमने P लिया है, PQ जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 3 मीटर, ठीक है। अब एंगल हमारे पास यहाँ है, दैट मीन्स जो साथ वाली साइड है वो क्या है बेस, और इसके जो अपोजिट साइड है वो है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ अब देखिए इस केस में भी हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज। सो दिस इम्प्लाइज अगेन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाउ मच P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P है हमारे पास PQ और H कितना है हमारे पास PR। वैल्यूज पुट करेंगे हम। साइन ऑफ दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। PQ की जो वैल्यू है वो 3 है और PR जो है वो L2 है। सो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा जो क्या वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन L2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या फाइंड आउट करना है L2। तो L2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा और 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज L2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन √3। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √3 है, तो √3 से √3 गॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इक्वल टू, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3। ये मैंने कैसे किया, बिकॉज वी नो √3 जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गॉन इज इक्वल टू 3। तो मैंने इस 3 की जगह √3 और √3 लिखा, ठीक है। तो दिस एंड दिस कैंसल आउट, तो हमारे पास कितनी लेंथ आ चुकी है, दिस इम्प्लाइज L2 इज इक्वल टू 2 √3 मीटर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड L2 is equal to how much, 2 √3 meter. So this is the complete solution of question number 3rd. Thank you students.